हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पैरामेडिकल किसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का क्लास चले स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। तो इससे पहले भी क्लास करा रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं? जी हाँ फ्रांस, जर्मनी, चीन या यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, हम आपको अस्थायी सदस्यों की संख्या देखिए। प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे जाए कितना अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो 5 होते हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? देखिए, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस। कौन सा होता है? संयुक्त राज्य और अमेरिका एवं रूस, 5 देश हो गया। अगर आपसे फ्रांस की राजधानी पूछ लिया जाए तो कहाँ होता है? पर ये भी प्रश्न आता है, राजधानी से पेरिस होता है। अगर चीन की राजधानी पूछ लिया जाए तो कहाँ हो जाएगा? बीजिंग। चीन की राजधानी याद रखिएगा, बीजिंग होता है। अगर आपसे जर्मनी की राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या होता है? बर्लिन होता है। कहाँ होता है? बर्लिन होता है। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड। देखिए, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन है? स्वर्ण सिंह है या स्वराज लाल है या स्वराज पाल है या धनराज पाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सही क्या जो ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वराज पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का था, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? देखिए, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई। तो किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, किसे दिया गया है? बेंगलोर को दिया गया है। किसे दिया गया है? बेंगलोर को दिया गया है। देखिए, आए हैं मुंबई के, मुंबई को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और भारत का हॉलीवुड आपसे पूछ लिया जाए तो मुंबई को ही कहा जाता है। क्या सा? भारत का हॉलीवुड। उसके बाद देखिए, और कौन क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को ही जाना जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी के। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथा, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा? जी हाँ फ्रेंड्स, रामेश्वरम किस राज्य का? देखिए, ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का या केरल का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु का हिस्सा। कहाँ का हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के हिस्सा, तो है तमिलनाडु के हिस्सा। ठीक, रामेश्वरम तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो कन्याकुमारी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, किस जिले में स्थित है? ये कन्याकुमारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 5 नंबर का था, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए, पोखरण द्वितीय पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 11 मई 1998 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोखरण फर्स्ट कब परीक्षण किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्राउंड कैनियन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्राउंड कैनियन क्या है? एक खड्डर है या एक बड़ी तोप है या एक नदी या एक पुरानी तोप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ग्राउंड कैनियन जो है ना, एक खड्डर है। क्या है? एक खड्डर है। तो यहाँ तक आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा होता है या अक्षांश रेखा होता है या अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? अगर आपसे देखिए प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न आता है एग्जाम में कि देशांतर, अगर पूछ लिया जाए कि देशांतर के साथ समय में अंतर कितना मिनट का होता है, तो क्या आंसर कीजिएगा? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का था, बोडो निवासी। जी हाँ फ्रेंड्स, बोडो निवासी कहाँ का? गारो पहाड़ी के या संथाल परगना के या अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो कहाँ के हैं बोडो निवासी? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के निवासी हैं बोडो। कहाँ के हैं? बोडो गारो पहाड़ी। अगर आपसे प्रश्न देखिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि यह मुख्य रूप से मतलब आप देखिए, बोडो जनजाति जो है ना, भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भागों में पाई जाती हैं।
जैसे हो गया राज्य का नाम बता देते हैं, जैसे आपको 1-2 ठो राज्य याद रखिएगा, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, इस सब में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते होंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। पनामा नहर जोड़ती हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, किसको जोड़ती हैं? उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, या प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती हैं, या फिर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती हैं, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। तो किसको जोड़ती हैं फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। देखिए हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या, कि किन दो भागों को अलग करती है अंध महासागर? पनामा नहर पनामा नहर किन दो सागरों को अलग करती है, मतलब किनको अलग करते हैं, किन दो भागों को अलग करते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अगर जोड़ने की बात कही जाए तो किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। अगर अलग करने की बात कही जाए तो आप लोग क्या, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है पनामा नहर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके इकाई के रूप में संगठित किया गया? देखिए ऑप्शन में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी नंबर में भारतीय संविधान के प्रस्तावना, सी नंबर में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डी नंबर में भारतीय संविधान के 74वां संशोधन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रह जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का था, भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत है? देखिए संघ सूची के अंतर्गत है, या समवर्ती सूची, या राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कहता है भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के अंतर्गत। किसके? राज्य सूची के अंतर्गत है। तो देखिए अगर आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, देखिए बताइएगा, भूमि सुधार के विषयों का वर्णन संविधान की किस सूची के अंतर्गत किया गया है? तो इसका क्या आंसर कीजिएगा, किस सूची के अंतर्गत किया गया है? तो 7वीं सूची के अंतर्गत किया गया है। किस सूची के अंतर्गत? 7वीं सूची के अंतर्गत किया गया। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि भूमि सुधार के विषयों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका क्या आंसर कीजिएगा? अनुच्छेद 32 के ख। क्या याद रखिएगा? अनुच्छेद 32 के ख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छापी जाती है, या ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय में, या ऑप्शन नंबर सी संसद में छापी जाती है, या ऑप्शन नंबर डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। कहाँ छापी जाती है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है भारतीय मुद्रा। देखिए संसद अगर आपसे पूछ लिया जाए, संसद के कितने अंग होते हैं? तो क्या आंसर कीजिएगा? संसद के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा 1 सदन हो गया और राज्यसभा 2 सदन हो गया, अगर पूछ लिया जाए कि दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करता है, राष्ट्रपति करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, कहता भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ में प्रारंभ हुआ? देखिए पायकरा में, या कोयना में, या भाखड़ा जंगल में, या डी नंबर में है शिव समुद्रम में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव समुद्रम में। कहाँ हो जाएगा? बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ सबसे पहले भारत में, कहाँ? शिव समुद्रम में। कहाँ पर हुआ? शिव समुद्रम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब हुआ, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, 1902 ईस्वी में। कब? तो 1902 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न है, कहता दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है। जी हाँ फ्रेंड्स, किस मुद्रा से है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, वहन करने में बहुत कठिन या कमाने में बहुत कठिन, या विकसित देशों का है या विकासशील देशों का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? विकसित देशों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? असैनिक सेवक थे, या विज्ञानी थे, या सामाजिक कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे? तो क्या थे? इसका आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो सैनिक सेवक थे। क्या थे? वो सैनिक सेवक थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, कब फांसी दी गई थी? देखिए 1911 ईस्वी में दी गई थी, या 1921 ईस्वी में, या 1931 ईस्वी में, या 1941 ईस्वी में दी गई थी? तो कब दी गई थी? इन तीनों को फांसी दी गई थी एक ही डेट पर। तो कब? 1931 ईस्वी में दी गए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1931 ईस्वी में इन तीनों को फांसी दी गई। फांसी लाहौर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फांसी किस कारण से दी गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। किसी के? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 कहता है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जी हाँ फ्रेंड्स, लंदन में जो है जनरल डायर को जो गोली मारी थी, तो किसने मारी थी? ऑप्शन देख लीजिए, BC पाल ने, या खुदीराम बोस ने मारे थे, या मदन लाल ने मारे थे, या उधम सिंह ने? तो किसने गोली मारी थी जनरल डायर को? तो बिल्कुल सही, किसने मारे थे? उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने मारे थे? उधम सिंह ने गोली मारी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उधम सिंह किस राज्य का, तो याद रखिएगा आप लोग, पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे उधम सिंह। कहाँ के थे? पंजाब के उधम सिंह थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कहता स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वराज की पार्टी का जो है गठन हुआ किसकी असफलता के बाद? देखिए ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सिविल नाफ मारने आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1923 ईस्वी में। याद रखिएगा 1923 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता नाबार्ड उधार देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसको? कृषि के व्यष्टि को, या ग्रामीण विकास के संस्थाओं को? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, या कृषि के लिए राज्य सरकारों को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है WTO अस्तित्व में है। जी हाँ फ्रेंड्स, WTO अस्तित्व में कब है? देखिए ऑप्शन नंबर जनवरी 1994 में, या 1995 में, या 1996 में, या 1997 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए हम आप लोग को एक होमवर्क में दे रहे हैं, अगर आप लोग मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में WTO अस्तित्व में है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।